सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हृदयवाणी की एक पद है 229। गुरु के दर पर शीश झुकाने वाला सच्चा धर्मी है, आत्मा का कल्याण कराने वाला सच्चा धर्मी है। प्रेम की नित गंगा बहाने वाला सच्चा धर्मी है, जन जन पर करुणा बरसाने वाला सच्चा धर्मी है। सात संगत जी, यहाँ तो गुरु के चरणों में आने के लिए धर्म बताया गया है कि गुरु के चरणों में जो शीश झुका दे वही सच्चा धर्मी है। जो स्वयं आत्मा का कल्याण करे वही सच्चा धर्मी है। जिसके अंदर प्रेम की गंगा बहती हो, जो औरों को सुख देता हो। सात संगत जी, लोग कहते हैं कि हमारे घर में राम लक्ष्मण की तरह बच्चे होते हैं। कुछ लोग तो कह भी देते हैं कि हमारे घर 2 बच्चे हैं, राम लक्ष्मण की तरह हैं। सात संगत जी, केवल राम लक्ष्मण चाहते हैं कि राम लक्ष्मण की तरह बच्चे हो। और सात संगत जी, वनवास भी चाहते हैं उन्हीं के तरह कि जैसे हम कहें ठीक उसी तरह बच्चे चले। पर सात संगत जी, कभी माता पिता ये नहीं सोचा कि बच्चे अगर राम लक्ष्मण के तरह बन जाएंगे तो मेरा क्या होगा? क्या हम भी दशरथ की तरह प्राण त्याग देंगे? क्या हमारे घर में उस तरह का सुख मनाया जाएगा? जो हमारे बच्चे वनवास चले जाएंगे, हमारे एक एक वचन का पालन करेंगे, तो आज के माता पिता तो ऐसे ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं कि बच्चे एक दिन भी नहीं ठहरेंगे। पर सात संगत जी, कल्याण यही है कि बच्चे राम लक्ष्मण की तरह नहीं बने। घर छोड़कर नहीं गए, अपने माता पिता के साथ रह करके इसी तरह से डांट फटकार सुनते समझते अपना जीवन बिताते रह गए। क्यों चाहते हैं सात संगत जी ऐसा जीवन, जिस जीवन से कठिनाइयों का सामना करना पड़े? क्या सहज जीवन अच्छा नहीं लगता? सात संगत जी, अगर राम लक्ष्मण बेटा चाहिए, सीता जैसी बहू चाहिए, तो फिर कौशल्या, कैकेयी, दशरथ ये सब बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने पास इतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी सहने की। सात संगत जी, कहते हैं कि भगवान राम जो है शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों के अनुसार तो विष्णु का अवतार बताया गया है। पर सात संगत जी, अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ एक आम इंसान की तरह जन्म लिया। अपने उच्च आदर्श और वचनबद्ध कर्तव्य निष्ठा के कारण ही सात संगत जी आज लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। सात संगत जी, यही बात तो सद्गुरु बता रहे हैं कि गुरु के चरणों में आ करके आप जान लो अपने को। भगवान राम वशिष्ठ मुनि
अपने गुरु के चरणों में जा करके आत्मबोध किए। आज उनके लिए बन जाना कठिन नहीं, सहज है। वन में जाकर कितने ऋषि महर्षियों से मिलन किए, कितना ज्ञान प्राप्त किए। जो उनका लक्ष्य था राम का, उस लक्ष्य को पूरा किया। सत्संग जी, आज बच्चे परदेश सर्विस के लिए नहीं जा रहे हैं। 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, यहाँ तक कि विदेश 5 साल, 2 साल। फर्क इतना ही है कि एक जो है भेजा गया और दूसरा कमाने के वास्ते गया। उसे कोई भेष बनाकर नहीं जाना पड़ा, वो अपनी मर्जी से हंसते खेलते गया और जो चाहे वस्त्र पहने, जैसा चाहे वैसा मकान में रहे, जो चाहे सो खाए पिए। वनवास से ये भी तो कम नहीं है। बच्चे ये भी तो कम कठिनाई नहीं सह रहे हैं, पर माता पिता पता नहीं कौन सा राम लक्ष्मण को ढूंढ रहे हैं। दशरथ जी का प्राण चला गया, राम जी बचा नहीं पाए। आज भी तो बच्चे परदेश में होते हैं, माता पिता घर पे प्राण तोड़ देते हैं, बीमारी से या कोई अन्य कारण से। सत्संग जी, जैसा है इसी में जीना सीख जाए, यही हमारा वर्तमान जीवन है। और यही सतगुरु जो है कला सिखा रहे हैं कि हम जैसा हैं वैसा ही ठीक हैं, प्रभु की मर्जी से हैं, विधाता की मर्जी से हैं। राम के जीवन में, लक्ष्मण के जीवन में वो सब कार्य था, विधाता की मर्जी थी कि आपको वन जाना है। जो जो कार्य वन में किया और करना था, सत्संग जी वो राजमहल में रहकर नहीं कर पाते। आइए सत्संग जी, आज यही बात सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज देशों विदेशों में जा कर जगा रही हैं कि उठो जागो, किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आप भी राम कृष्ण बन सकते हो। आपके अंदर, हर मानव के अंदर ये निराकार परमात्मा निराकार रूप में विराजमान है, पर भक्त की भावना के अनुसार साकार रूप धारण करके प्रकट होते हैं। ये प्रकट करने की विधि बता रही हैं, ये बता रही हैं कि सबके अंदर परमात्मा है, आपके अंदर परमात्मा है, आप कर सकते हो। आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आज एक बाप का बेटा बॉर्डर पे अपना प्राण हथेली पे लिए रातों दिन देश का रक्षा कर रहा है, देश के रक्षा के लिए पहरा दे रहा है, चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, सत्संग जी, चाहे नदी का किनारा हो, शीत हो, धूप हो, हर मौसम में। क्या सत्संग जी ये राम नहीं है? सत्संग जी, इससे हमको संतुष्टि नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं कोई ऐसा कारण है जो हमें तकलीफ दे रहा है, हमें चैन से जीने नहीं दे रहा है। सत्संग जी कहते हैं संत महापुरुष कि अगर हम चैन से जीना चाहते हैं, चैन से रहना चाहते हैं, तो औरों को चैन देना पड़ेगा, औरों को चैन से जीने देना पड़ेगा। जैसा कि कहा जाता है कि खुद को मुस्कराने के लिए दूसरे को, अगर हम चाहते हैं कि सब लोग हमसे खुश रहे, तो खुद को पहले मुस्कराना पड़ेगा,
खुद को पहले खुश रखना पड़ेगा। सत्संग जी, महापुरुष कहते हैं कि अगर सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपके अंदर भावना ठीक है, अगर आप उसे हर समय दुआ दे रहे हैं, उसकी भले की कामना कर रहे हैं, तो स्वतः उसके दिल में आपके प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा और एक दिन वह भी आपसे प्रेम से आकर गले मिलेगा। और सत्संग जी यही कला सिखा रहे हैं कि ये आदर्श पुरुष बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सत्संग जी, पहले अपनी जानकारी करना पड़ेगा। हम हैं कौन, आखिर आदर्श पुरुष बनेंगे कैसे, निष्ठा से कोई काम करेंगे कैसे, सामने वाले की हर परेशानी को समझेंगे कैसे, वो हमारे प्रति क्रोध किया है, उस क्रोध को हम सहेंगे कैसे। सत्संग जी, बिना गुरु का कुछ भी संभव नहीं है। आइए सत्संग जी, ये शरीर है, संसार में तो क्रोध है, माया है, लोभ है, सब कुछ है शरीर रहने पे। तो इस शरीर की तो कल्याण होगी, मरने के बाद भी रिश्ते नाते जो भी होंगे जला देंगे, दफना देंगे। पर सत्संग जी, इस आत्मा का क्या होगा, जो आत्मा तड़प रही है शरीर रहने के बाद और न रहने के बाद भी, इसका कल्याण हम कर लें। आज सद्गुरु माता जी यही कह रही हैं कि शरीर के रहते ही इस आत्मा का कल्याण कर ले। यही कारण है आज भी दुख है और शरीर न रहने के बाद भी। तो सत्संग जी, क्यों न हम शरीर ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जैसा कि बताया गया है शास्त्र, ये इसको रहते ही, शरीर के रहते ही सत्संग जी हम आत्मा का कल्याण कर ले। नहीं तो फिर शरीर न रहने के बाद इस आत्मा का कोई साथी नहीं होता, ये इसी तरह भटकता रहता है। तो सत्संग जी, इसके लिए हमें सद्गुरु के चरणों में आना पड़ेगा और सद्गुरु से जीवन जीने की कला जानना। और सत्संग जी, ये कोई आज नई बात नहीं, ये सदियों से बताया भी जा रहा है कि जितने पीर पैगंबर हैं, सत्संग जी, कौन है जो बिना गुरु के है। सब लोग अपना अपना गुरु किए हैं, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे जो भी हो, जिसका भी हम इतिहास मिसाल लिखते गाते सुनते हैं, सब लोग गुरु के चरणों में आए हैं। सत्संग जी, एक चौपाई शास्त्र की ही है, रामायण की चौपाई है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। सत्संग जी, इस पद को तो पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। और जो राम के पुजारी हैं, राम का भक्त है, जिसके माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा राम हो जाए, सत्संग जी, कभी इस पद पे विचार नहीं किया कि गुरु के चरण में हम भी जाएं और अपने परिवार को भी ले जाएं। कितना बड़ा पापी है वो माँ बाप, जो जन्म तो दिया पर राजा दशरथ के तरह अपने बेटे को गुरुद्वारा नहीं ले गया। सत्संग जी, इस चौपाई को ही दोहरा करके, कंठस्थ करके रटते रह गए, पढ़ते रह गए, शायद इसी से कल्याण हो जाएगा। सत्संग जी, ये क्यों लिखा गया है कि गुरु के चरणों में आओ, गुरु के पद के नख के
मणि मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जो अपने गुरु के चरणों का स्मरण करता है, यहाँ से दिव्य दृष्टि मिलती है। ऐसी दिव्य ज्योति है जो दिव्य दृष्टि मिलती है, और ये दिव्य दृष्टि पा करके ही आज राम वनवास वन में रह करके भी साथ संगत जी दुख और सुख वाली वृत्तियों से परे हो गए। वन में रह करके भी उतना ही सुख का अनुभव किया, उससे कहीं ज़्यादा जो राजमहल में रह करके अनुभव किया जा सकता है। साथ संगत जी, ये सब जो है गुरु का ही करामात है। गुरु ही ऐसा बना सकता है मानव को, चाहे वो जंगल में रहे या महल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आधार होता है गुरु, और जो गुरु के चरणों में रहता है, गुरु का सहारा लेता है, गुरु को आगे खड़ा करता है साथ संगत जी, तो हर समस्या का समाधान कर लेता है। इस जीवन को सहज ही जीता है, क्योंकि अब तो गुरु के आधार पे है, गुरु के हाथों में है ये जीवन, तो चलाना तो गुरु को है। और ये सद्गुरु होता कौन है साथ संगत जी? यही हमारी न समझी दुख के कारण है साथ संगत जी। कुछ ऐसे इतिहास दर्शाया गया जो हम पढ़ करके, लिख करके, सुन करके भी समझना नहीं चाहते। एक छोटा सा झांकी है जो माता सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी, तो क्या उसका परिणाम निकला, अब तो ये बताना नहीं है, सभी को पता है। साथ संगत जी, क्या ये हमारे लिए एक सीख नहीं है कि जो मर्यादा का पालन नहीं करता, जो लक्ष्मण रेखा पार करता, यानी कि बड़ बुजुर्गों के वचन का उल्लंघन करके जो आगे कदम बढ़ाता है, क्या साथ संगत जी उसके जीवन में सीता की तरह समस्या नहीं आती? अगर सीता जी लक्ष्मण रेखा नहीं पार करती तो ये समस्या नहीं आता। अगर सीता जी को एक बार विश्वास आ जाता कि मेरा पति तो भगवान है, मेरा पति भगवान है, और जब हम पति का अपना पूजा करती हूँ, पूजा करने के लिए वन में आई हूँ, मैं अपने पति को श्रेष्ठ माना, देवताओं का देवता माना, भगवान माना, ईश्वर माना, परमेश्वर माना, तो आज पति के खिलाफ कैसे ये सब कर रहे हैं? पति का जान बचाने के लिए लक्ष्मण को इस तरह का शब्द बोल करके सब कुछ अपना सर्वनाश कर दे, सब कुछ अपना जो है मर्यादा को, अपनी जो जिस उद्देश्य से घर से निकली कुलवधू, मन क्रम वचन से जो माता अनसुईया ने उनको सिखलाई कि पति ही सब कुछ है, पति की ही पूजा करना धर्म है नारी की, और अपने बारे में भी बताई कि मैंने ऐसा कुछ नेम धर्म नहीं किया, केवल अपने पति के ही पूजा करके, पति के ही वचनों का पालन करके आज सती अनुसुईया बनी है। ये जो है माता अनुसुईया जो है सीता जी को समझा रही है कि अपने पति के साथ जब घर से आई हो तो अपने पति के वचनों का पालन करना, पति पे भरोसा कर लेना चाहिए। अगर हर नारी
सीता जी की ये संदेश को समझ लेती कि थोड़ी सी संदेह किया सीता ने और लक्ष्मण को ऐसा ऐसा शब्द बोलकर निकाल दी घर से कि जाओ अपने भैया को बचाओ। वो स्वयं वो भी तो बचा सकता है अपने को। सास संगा जी, आज नारी भी अपने पति के ऊपर शक करती है, संदेह करती है और नुकसान सिर्फ अपना करती है। अगर थोड़ा भी समझ जाती कि अगर ये मेरा संदेह, मेरा शक तलवार का काम करेगा, मेरा प्यार को कत्ल करेगा, मेरे विश्वास को कत्ल करेगा, मेरा धर्म को कत्ल करेगा, मेरे नारी धर्म को, सब कुछ मेरा ख़त्म कर देगा, तो सास संगा जी इस शक नाम की चिड़िया को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती। मेरा पति है, अगर हमने इसे खुश रखने का वचन लिया है, इसकी आज्ञा का पालन करने का वचन लिया है, तो मैं अपना कर्म धर्म क्यों भूल रहे हैं। सास संगा जी, कभी कभी पति भी पत्नी के वजह से अपना कर्म धर्म भूल जाता है। खास तौर से आज तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। पत्नी अपने सारे रिश्ते नाते लेकर चल रही है, अपना माँ पिता भाई बहन, और ये बेचारा सब कुछ भूल गया। अपनी माता पिता बहन भाई सब कुछ भूल गया। केवल अब एक याद है, सास ससुर साली सरहज, जितनी रिश्तेदारी है पत्नी की। सास संगा जी, ये तो अपना धर्म कर्म सब कुछ भूल गया। पत्नी का याद है, ये भी उल्टा याद है। इसको ये नहीं पता कि पहला कर्म धर्म मेरा ससुराल से है, समय बचने के बाद मायका। अगर हम ससुराल वाले का मर्यादा बचा कर रखते हैं, अपने पति का, अपने घर ससुराल का, तो इसी में हमारे माता पिता का भी संस्कार छुपा है। ससुराल की लाज रखना ही हमारे माता पिता की लाज है। सास संगा जी, चाहते तो हम हैं कि मेरा बेटा राम बन जाए, मेरी बहू सीता जैसे आए, मैं राजमहल की रानी बनूं, पर सास संगा जी ऐसा सपना ही क्यों देखते हैं। ये सब उल्टा सीधा। आज जो हम हैं ये क्या कम है? मेरा घर राजमहल से कम है? मेरे पास जो खाने के लिए है ये सब क्या कम है? मेरा पति क्या राम से कम है? हर मेरा शौक पूरा करता है, अब कौन सी राम की तलाश है। सास संगा जी, कहीं न कहीं हमारे मन में कुछ दुविधा है। सदगुरु की, संसार जी की एक वाणी है, शब्द गुरु के मन में धारो, मन के भीतर नूर करे। सास संगा जी, मन के भीतर शब्द का गुरु ही जब, गुरु का शब्द ही जब मन के भीतर जाएगा तो मन के भीतर प्रकाशित होगा। तो कहते हैं कि शब्द गुरु के मन में धारो, मन के भीतर धीरज वास करे, मन भीतर सारी दुविधा दूर करे। आज ये कर्मात केवल सतगुरु से ही है। सास संगा जी, हम सपना देखते रह जाएंगे, अयोध्या का राज, राधा कृष्ण वृंदावन का रास, ये सब एक कल्पना है, एक सपना है। और इन सपनों में खोए खोए हम थाल में फल फूल सजा करके मंदिर मंदिर घूमते रह जाएंगे, पर अपना घर मंदिर तो छोड़ो, अपने मन को भी मंदिर नहीं बना पाएंगे। सास संगा जी, अगर हम चाहते हैं कि मेरा पति राम हो, मैं उनकी सीता, अगर मेरा घर मंदिर हो, तो सास संगा जी इसके लिए तो सच में वनवास जाना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। और वनवास कहाँ जाएंगे?
सत्संग जी सदगुरु के चरणों में आए, अपनी आत्मा का बोध कर लेंगे। ये शरीर तो रह जाएगा महल में, पर ये मन बिल्कुल एक बनवासी की तरह हो जाएगा। चाह गई चिंता गई, वन जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शरीर राजमहल में रह करके सेवा करेगा और प्राण अपने पति के साथ, जहाँ जहाँ पति, सिर्फ पति के साथ सेवा में लगा है, एक बनवासी की तरह। कोई चाहत नहीं है, जो मिलता है। अगर हर नारी में ये भाव आ जाए तो क्यों नहीं उसका बेटा राम, उसका पति राम बन जाएगा। पर सत्संग जी, नारी ही नारी की दुश्मन है। अगर कोई नारी सब तो केकई बनकर घूम रही है, मंथरा बनकर घूम रही है और चाहती है मेरा बेटा राम बन जाए, कैसे हो सकता है। क्या भरत जी को मिल गया राजगद्दी? नहीं मिला ना। और भरत जी के राजगद्दी के लिए ही तो केकई जी ने ये सब किया। तो सत्संग जी, हम चाहते हैं कि ये सारी सुख सुविधा हमें मिले, हमारे बच्चों को मिले, तो औरों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये परमात्मा सब में है। और सत्संग जी, जिस तरह का हमारा मन होगा, हमारे मन का भाव होगा, उसी प्रकार का सामने वाले पर प्रभाव होगा। सत्संग जी कहते हैं कि अगर हमें हर सुख सुविधा चाहिए तो किसी का छीन कर नहीं। देख लीजिए, छीन लेने से संतुष्टि मिल जाती है तो शायद प्रयास कर लिया जाए। अगर देकर संतुष्टि मिलती है तो देकर प्रयास किया जाए। सत्संग जी, सतगुरु ये जीवन को सहज कर देता है। बस एक छोटी सी तिल्ली ज्ञान की जलाकर मन के अंदर जो चाहत बहुत बड़ी है, जिसके कारण दुविधा है और कर्म धर्म सब कुछ भूल गए। सत्संग जी, किसान अपने खेत में बीज डालकर भूल जाता है और कर्म धर्म चालू करता है फल की आशा। सत्संग जी, कर्म धर्म के बाद ही फिर भी कहता है भगवान भरोसे। बीज डालकर कर्म करता है, कहता है भगवान भरोसे, फल की आशा भगवान भरोसे। आइए सत्संग जी, आज हम कहते हैं हमारे भरोसे। तो सत्संग जी, आइए हम सतगुरु के चरणों में ये जान ले कि मेरा कर्म धर्म क्या है और कैसे ये सहज होगा हमारा जीवन। जिस कठिनाइयों से हम परेशान हैं, पीड़ित हैं, ये कठिनाई कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये कठिनाई कहीं से न आई है न कहीं से जाएगी, मेरा ही है, मुझसे ही प्रकट हुई है। तो सत्संग जी, ये जाएगी कहाँ? जब तक हम रहेंगे तब तक रहेगा। ये तब जाएगी जब हम खुद को गुरु के चरणों में समर्पण कर देंगे। तो सत्संग जी, इसका स्थान गुरु इसे दिखा देगा, मेरा स्थान गुरु मुझे दिखा देगा। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।